और लाइफ मैटर्स, उन्होंने बयान दिया कि लोग जलमग्न इलाकों में जाएं नहीं। तो क्या ये एहतियात बहुत पहले से जारी की थी? आज जो मौसम का सूचना तंत्र है, रिमोट सेंसिंग है, वो इतनी डेवलप होगी कि उससे पहले पूर्वानुमान आता है। राजस्थान में अब, क्योंकि भौगोलिक रूप से हमारे यहाँ विविधताएं लिया हुआ क्षेत्र है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब सांप निकल जाता है तो हम लोग लाठी पीटते हैं। आज डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ये जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, पाठ्यक्रम का हिस्सा भी होना चाहिए और सरकार की मुस्तैदी का हिस्सा भी होना चाहिए। तो सरकार ने मौसम के पूर्वानुमान से ऐसा लगता है कि न तो अभ्यस्त है, न सीख ली, न मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थी, और एकदम से जब आपदा आई हाथ पैर फूले और ऐसे अवसर पर जो लीपअप होती है वही हो पाई। कई जगह की जानकारी ये मिल रही है कि कई दिनों तक पानी है, उससे बीमारियां फैलने का भी अंदेशा है। कई लोगों तक भोजन की और रसद की रिलीफ अभी तक नहीं पहुंची है। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका आकलन होकर उनको रिलीफ नहीं पहुंची है। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ हवाई दौरा किया है, और इसलिए मैंने उनके नीचे लिखा कि मकान भी डूब गए और आवाम की उम्मीदें भी डूब गई। मैं अपनी तरफ से, मुझे जो जानकारी मिली, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करके लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की है। जो इस पूरे दौरे के दौरान कुछ चीजें मेरे ध्यान में आएंगी, उस आधार पर मैं सरकार को भी कुछ सुझाव दूंगा, लेकिन प्राथमिक तौर पर मेरा सुझाव है कि उपाय है उनके बारे में सरकार की कोई नीति और नीयत नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम इस तरीके के जल प्रभावित क्षेत्रों के लिए खास तौर पर एक अच्छी मैकेनिज्म, एक अच्छा एक्शन प्लान बनना चाहिए, जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में, इन चीजों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन विश्लेषण के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में, जहां अक्सर किसी न किसी रूप में कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आती है, मैं आज सरकार से ये मांग करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि अच्छा है, उनको रसद की, भोजन की आवश्यकता है, उसका तत्काल उपाय करें, क्योंकि मेरी जानकारी में आया ठेठ चौटन से लेकर सांचौर तक अभी तक सरकार की, मुख्यमंत्री के हवाई सर्वेक्षण के अलावा कोई तत्परता मुझे दिखी नहीं। तो मेरी उनसे गुजारिश रहेगी, बाकी मैं शाम तक कुछ नतीजे पर पहुंचूंगा तो मैं उसको सरकार से भी साझा करूंगा और इससे संबंधित जो पक्ष है उनसे बातचीत करूंगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए चौटन में, तो उनका कहना था केंद्र सरकार की जो नॉर्म्स है, इसकी वजह से आम जनता को, जो प्रभावित लोग हैं, उनको मुआवजा किसानों तक नहीं पहुँचता, और ऐसे नॉर्म्स को बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। तो केंद्र सरकार के पाले ने कहता कि पुराना पेमेंट भी बाकी पड़ा अभी तो। देखिए, मैंने जो कहा, एक सरकार सहायता दे, कोई भी प्रदेश की चुनी हुई लोक कल्याणकारी सरकार ऐसी आपदा पे तत्कालिक रूप से जो कर सकती है वो क्या किया। यदि वो उनकी नीति और ईमान साफ है तो एक वाइट कि हमने ये डिजास्टर आया था इसमें ये किया, लेकिन वो तो किया नहीं। केवल हर जगह सियासत और सियासी बयान, ये लोगों के आंसू नहीं पहुंच सकते। उनका कहना है कि हमने 15 से 17 हज़ार लोगों को पहले से शिफ्टिंग कर दिया करते हैं, और वैसे भी मीटिंगें खूब करते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से ध्यान है कि पूरे देश का एक अकेला मुख्यमंत्री है जो पूरे कोरोना के कालखंड में 2 साल घर से नहीं निकला और घर से सचिवालय भी नहीं गए, बाकी जगह तो छोड़िए। इसलिए मैंने यही कहा कि केवल आरोपों से नहीं, अभी जैसे मुझे कुछ किसान मिले, लंपी में जो गायों के मुआवजे की जो बात कही थी, वो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। वो जो मुआवजा देना चाहिए था पशुपालकों को, नहीं दिया। ये